अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीटी एक इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। हजरत हुसैन इब्न अली जो हमारे नबी मोहम्मद साहब के नवासे थे, उनकी शहादत की याद में ये महीना मनाया जाता है। और इसी एकता और भाईचारे को और मजबूत बनाने के लिए मुहर्रम के मौके पर तरह तरह के खास पकवान भी बनाए जाते हैं। खास तौर पर मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे आशूरा कहते हैं, लोग जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं और एक दूसरे के साथ बांट कर खाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको मुहर्रम के कुछ खास पकवानों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खीर की। चावल, दूध, चीनी, इलायची, बस इन 4 चीजों से बनने वाली ये खीर सादगी की मिसाल है। मुहर्रम में बनने वाली खीर में अक्सर लोग मेवे और ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, जो इसे और भी लजीज बना देते हैं। गर्मा गर्म खीर का स्वाद ही निराला होता है। खीर की मिठास मुहर्रम के महीने में एक अलग ही रंग घोल देती है। घर में खुशबू फैल जाती है और दिल को एक सुकून मिलता है। कहते हैं कि खीर खिलाना नेकी का काम है। मुहर्रम में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। लोग मस्जिदों में, इमामबाड़ों में और अपने घरों में खीर बनाकर बांटते हैं। ये खीर सिर्फ एक मीठा पकवान नहीं है, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। जैसे खीर में सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही मुहर्रम के मौके पर लोग भी एक दूसरे के साथ मिलकर दुख बांटते हैं। तो दोस्तों, इस मुहर्रम पर आप भी खीर जरूर बनाइएगा और अपनों के साथ मिल बांट कर खाइएगा। खीर के बाद बारी आती है हलीम की। हलीम एक ऐसा पकवान है जो मुहर्रम के महीने में ही ज्यादातर बनता है। धीमी आंच पर घंटों पकाई जाने वाली ये डिश मांस, दाल और गेहूं से बनती है। हलीम बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन इसका स्वाद भी उतना ही लाजवाब होता है। हलीम में तरह तरह के मसाले डाले जाते हैं, जो इसे एक अनोखा स्वाद और खुशबू देते हैं। मुहर्रम में हलीम खाने का एक अलग ही मजा है। कहते हैं कि हलीम खाने से शरीर को ताकत मिलती है और रूह को सुकून। हलीम अक्सर लोग मिल बांट कर खाते हैं। मुहर्रम के दिनों में जगह जगह हलीम की दुकानें सज जाती हैं और लोग वहां जमा होकर हलीम का लुत्फ उठाते हैं। तो दोस्तों, इस मुहर्रम पर आप भी हलीम जरूर खाइएगा और अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को भी खिलाइएगा। अब बात करते हैं एक और खास पकवान की, साबूदाना खीर। ये खीर उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो हल्का फुल्का खाना पसंद करते हैं। साबूदाना खीर अक्सर व्रत त्योहार पर बनाई जाती है। मुहर्रम के दिनों में भी बहुत से लोग साबूदाना खीर बनाते हैं और इसे अपनों के साथ बांटते हैं। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मुहर्रम के दिनों में अम्मी अक्सर साबूदाना खीर बनाया करती थी। मैं और मेरे भाई बहन खीर के लिए तरसते रहते थे। साबूदाना खीर का स्वाद तो मुझे आज भी याद है। हल्की फुल्की मिठास, इलायची की खुशबू और ठंडाई, बस क्या कहना। मुहर्रम के दिनों में साबूदाना खीर खाने का अपना ही एक मजा है। तो दोस्तों, इस मुहर्रम पर आप भी साबूदाना खीर जरूर बनाइएगा और अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाइएगा। फिरनी, रेशमी मिठास का नजराना। यह मिठाई अपने आप में एक अनोखा अनुभव है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। साबूदाना खीर के बाद बारी आती है फिरनी की। यह एक ऐसी मिठाई है जो हर त्योहार को और भी खास बना देती है। फिरनी एक ऐसी डिश है जो खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, दिखने में उतनी ही खूबसूरत। इसकी सजावट और प्रस्तुति इसे और भी आकर्षक बनाती है। चावल के आटे, दूध, चीनी और केसर या इलायची से बनी ये मिठाई मुहर्रम के मौके पर अक्सर बनाई जाती है। इन सामग्रियों का सही मिश्रण ही फिरनी को इतना खास बनाता है। फिरनी बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन इसका स्वाद सारी मेहनत भुला देता है। इसे बनाने के लिए धैर्य और प्यार की जरूरत होती है। फिरनी को अक्सर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में जमाया जाता है और फिर उस पर ड्राई फ्रूट्स से सजाया जाता है। यह पारंपरिक तरीका इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। मुहर्रम के दिनों में फिरनी खाने का अपना ही एक मजा है। ये मिठाई त्योहार की खुशियों को और भी बढ़ा देती है। ठंडी ठंडी फिरनी मुंह में जाते ही घुल जाती है और दिल को खुश कर देती है। इसका हर कौर एक नई मिठास का अनुभव कराता है। फिरनी का स्वाद ऐसा होता है कि बस एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है। यह मिठाई हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मुझे याद है, एक बार मुहर्रम के दौरान मैं अपनी नानी के घर गया था। वहाँ का माहौल और नानी के हाथों की बनी फिरनी दोनों ही अविस्मरणीय थे। नानी ने मेरे लिए खास तौर पर फिरनी बनाई थी। उनकी बनाई फिरनी में एक अलग ही स्वाद और प्यार का एहसास था। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट फिरनी नहीं खाई थी। हर कौर में नानी का प्यार और अपनापन महसूस होता था। नानी के हाथों की बनी फिरनी का स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है। ये मिठाई सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि यादों का भी हिस्सा है। फिरनी सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बल्कि प्यार और अपनापन का प्रतीक है।
यह मिठाई रिश्तों में मिठास घोलने का काम करती है। मुहर्रम के दिनों में फिरनी बनाकर अपनों को खिलाना उनके प्रति अपने प्यार और सम्मान को दर्शाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुहर्रम पर आप भी फिरनी जरूर बनाइएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाइएगा। ये मिठाई आपके त्योहार को और भी खास बना देगी। ये फिरनी आपके रिश्तों में मिठास घोल देगी और आपके मुहर्रम को और भी खास बना देगी। इस मिठाई के साथ त्योहार की खुशियों को और भी बढ़ाइए। शीर खुरमा, त्योहारों की शान, रिश्तों का मान। ये मिठाई हर त्योहार की रौनक को बढ़ा देती है। फिरनी के बाद बारी आती है एक और शानदार मिठाई की, शीर खुरमा। इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही बेमिसाल होते हैं। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। शीर खुरमा का जिक्र होते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शीर खुरमा ईद और मुहर्रम जैसे खास मौकों पर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई है। यह मिठाई इन त्योहारों की पहचान बन चुकी है। दूध, चीनी, सेवई, खजूर और मेवे, इन सब चीजों को मिलाकर बनाई जाने वाली शीर खुरमा स्वाद में उतनी ही लाजवाब होती है जितनी दिखने में खूबसूरत। हर एक सामग्री का अपना अलग महत्व है। शीर खुरमा को अक्सर मेहमानों को परोसा जाता है और इसे खाने के बाद हर कोई इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। यह मिठाई हर किसी के दिल को छू जाती है। मुहर्रम के दिनों में शीर खुरमा खाने का अपना ही एक अलग मजा है। यह मिठाई इन दिनों की खासियत को और भी बढ़ा देती है। ठंडी ठंडी शीर खुरमा मुंह में जाते ही घुल जाती है और दिल को खुश कर देती है। इसका हर एक कौर एक नई ताजगी का एहसास कराता है। शीर खुरमा का स्वाद ऐसा होता है कि बस एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है। ये मिठाई हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुहर्रम के दिनों में अम्मी अक्सर शीर खुरमा बनाया करती थी। ये मिठाई हमारे बचपन की यादों का हिस्सा है। मैं और मेरे भाई बहन शीर खुरमा के लिए तरसते रहते थे। हम सब इस मिठाई का बेसब्री से इंतजार करते थे। जैसे ही अम्मी शीर खुरमा बनाकर फ्रिज में रखती, हम सब उस पर टूट पड़ते थे। यह मिठाई हमारे परिवार के लिए खास होती थी। शीर खुरमा सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बल्कि खुशियों का प्रतीक है। यह मिठाई हर त्योहार को और भी खास बना देती है। मुहर्रम के दिनों में शीर खुरमा बनाकर अपनों को खिलाना, उनके साथ अपनी खुशियां बांटना होता है। ये मिठाई रिश्तों में मिठास घोल देती है। तो दोस्तों, इस मुहर्रम पर आप भी शीर खुरमा जरूर बनाइएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाइएगा। ये मिठाई आपके त्योहार को और भी खास बना देगी। ये शीर खुरमा आपके रिश्तों में मिठास घोल देगी और आपके मुहर्रम को और भी खास बना देगी। इस मिठाई के साथ हर त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है। अशूर, नूह का हलवा, नेक शुरुआत का मीठा पैगाम। आखिर में बात करते हैं एक ऐसी डिश की जो थोड़ी अलग है लेकिन उतनी ही खास। अशूर, जिसे नूह का हलवा भी कहते हैं। ये मिठाई अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है जो हमें इतिहास की एक झलक देती है। ये एक तुर्की मिठाई है जो मुहर्रम के महीने में बनाई जाती है। इस मिठाई का महत्व सिर्फ इसके स्वाद में नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी भावना में भी है। अशूर बनाने में तरह तरह के अनाज, फल और मेवे इस्तेमाल होते हैं। ये सभी सामग्री मिलकर इसे एक अनोखा स्वाद और पोषण प्रदान करती है। कहते हैं कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में सवार थे तो उनके पास खाने के लिए बस यही चीजें बची थीं। उन्होंने इन सबको मिलाकर एक हलवा बनाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने इन सबको मिलाकर एक हलवा बनाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह हलवा न सिर्फ उनके लिए एक भोजन था बल्कि एकता और आभार का प्रतीक भी था। अशूर एकता और साझा करने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे विभिन्नता में भी एकता हो सकती है। इसे बनाने में जितनी सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं उतना ही इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। हर सामग्री का अपना एक अलग स्वाद होता है जो मिलकर इसे और भी खास बनाता है। मुहर्रम के दिनों में अशूर बनाकर लोगों को बांटना नेकी का काम माना जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस मिठाई का आनंद लेते हैं। मुझे याद है एक बार मुहर्रम के दौरान मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। वहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा था और हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर अशूर का आनंद ले रहा था। उनके घर पर अशूर बना था। मैंने देखा कि कैसे वे इसे बनाने में मेहनत कर रहे थे और हर सामग्री को ध्यान से मिला रहे थे। मैंने पहली बार अशूर खाया था और मुझे इसका स्वाद बहुत पसंद आया था। ये मिठाई सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट थी और इसका हर कौर मुझे एक नई अनुभूति दे रहा था। अलग अलग चीजों के मेल से बना ये हलवा सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। हर सामग्री का अपना एक अलग स्वाद था जो मिलकर इसे और भी खास बना रहा था। अशूर खाने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अशूर सिर्फ एक हलवा नहीं है बल्कि ये हमें एकता, भाईचारा और साझा करने का पाठ देता है।
ये मिठाई हमें सिखाती है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांट सकते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमें जोड़ता भी है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांट सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुहर्रम पर आप भी अगर कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो अशूर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये न सिर्फ आपके स्वाद को बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी देगा। ये न सिर्फ आपके स्वाद को बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी देगा। अशूर हमें सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांट सकते हैं और एकता का संदेश फैला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मुहर्रम के कुछ खास पकवान। ये पकवान सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। ये हमें अपनों के साथ वक्त बिताने और उनके साथ अपनी खुशियां बांटने का मौका देते हैं। मुहर्रम का महीना हमें सब्र, त्याग और भाईचारे का संदेश देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा हक और सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मुहर्रम का पैगाम है इंसानियत, भाईचारा और सच्चाई का। आइए हम सब मिलकर इस पैगाम को आगे बढ़ाएं और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें।